साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं उन सभी को हमारी ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं, और जो लोग 1 जनवरी को नया साल नहीं भी मनाते हैं वो शुभकामनाएं तो ले ही सकते हैं। इस बार आपको बुलेटिन की शुरुआत में खबरें पहले देखने को मिलेंगी और न्यूज फर्स्ट कंसेप्ट पर बने बुलेटिन में अपने परिचितों, शहर के गणमान्य नागरिकों और मित्रों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना ना भूलें। बुलेटिन के अंत में पूत हो तो अच्छा, कपूत हो तो और भी अच्छा। कम से कम ऊल जलूल हरकतों से सोशल मीडिया स्टार तो बन ही जाएगा। हमारे शहर में लोटी स्कूल तिराहे पर हुए एक घटनाक्रम ने एक हरकतबाज को सोशल मीडिया पर ऐसे ही फेमस कर दिया है। वीडियो कुछ दिन पुराना है लेकिन चर्चाओं में है। नीलगंगा थाने के सब इंस्पेक्टर जयंत डामोर के हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांग रहे इस युवक का नाम लोकेंद्र सिसोदिया है। नयापुरा में रहने वाला लोकेंद्र दवा बाजार में एक एजेंसी पर काम करता है। दवा बाजार की ही एक कोचिंग पर पढ़ने वाली 2 बालिकाओं को इसने तिरछी नज़र से देखा। एक तरफा गुदगुदी हुई और मन मचला तो गाड़ी उठाकर बालिकाओं के पीछे चल पड़ा। शोहदे को सबक सिखाने के लिए इन बालिकाओं ने भी खूब हिम्मत धरी। लोटी स्कूल तिराहा आते ही बच्चियों ने पुलिस अंकल कहकर आवाज़ लगा दी। फिल्मों में अक्सर देरी से पहुंचने वाली पुलिस भी तत्काल हाजिर। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देखिए भी और सुनिए भी। इस मनचले लोकेंद्र को लोकी बनाकर हवालात में उसका जूस निकालने के बाद पुलिस ने धारा 151 की कार्रवाई भी की है। सर प्लीज सर, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ प्लीज, आपके मेरा कैरियर बर्बाद खराब हो जाएगी। मैं यही बोलने आया था कि अगली बार से बेफिक्र कर रहे हैं तो मेरी बात लिखित में ले सकता हूँ। 2 मिनट में बताना प्लीज, आप मार लो भले, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं लिखित में दे सकता हूँ कि अगली बार से कोई परेशानी नहीं करें। क्यों रोका उनको? अरे ये चलो आगे चलो नहीं करता हूँ, पूछा आप पीछा कभी किया मैंने? कभी कब पीछा करा मैंने? गोदरी चौराहे की एक 3 मंजिला बिल्डिंग आनंद भवन में रहने वाली एक महिला को गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की अधूरी सूचनाओं पर मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने विराम लगा दिया है। कांताबाई नामक इस महिला को भोपाल और उज्जैन एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है, न कि गुजरात पुलिस ने। महिला के पास से एसटीएफ ने 200 ग्राम स्मैक जब्त की है। यह महिला मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी और भोपाल एसटीएफ को इसके बारे में सुराग मिले थे। भोपाल से आए एसटीएफ के दल ने उज्जैन एसटीएफ टीम के साथ मिलकर 50 साल उम्र की महिला कांताबाई पति श्याम महेशकर को देवास गेट बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। इस महिला के बालों के जूड़े पे स्मैक छुपाई हुई थी। इसी महिला कांताबाई से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने मंदसौर जिले के मऊआ गांव में रहने वाले 44 साल के जुझार सिंह पिता परशुराम मालवी को भी गिरफ्तार किया है। इन दोनों से जो जानकारियां मिल रही हैं उन्हीं के आधार पर एसटीएफ भोपाल और उज्जैन की टीम नशे के कारोबार की पूरी चेन को खंगालने में जुटी है। साल का आखिरी दिन और कड़ाके की सर्दी से हमारे शहर में फिर एक मौत हो गई है। देवास गेट बस स्टैंड के नज़दीक फुटपाथ पर सो रहा एक भिक्षुक गुरुवार की सुबह मृत हालत में पड़ा मिला। उसका पूरा बदन अकड़ गया था। हमारे शहर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान भी 18.5 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहा है। देवास रोड पर दताना गांव में 50 साल उम्र के एक व्यक्ति की पानी में डूब जाने से मौत हो गई है। प्रकाश पिता रतनलाल वर्मा नामक ये शख्स बुधवार रात से लापता था। प्रकाश के बारे में उसके परिजनों का कहना है कि वे दिमागी रूप से कमज़ोर थे। नरवर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चौकीदारी करते थे बंसी, तो सुबह हमने शाम को मतलब वो घर से रोज जाते थे। तो हमने इतना नहीं, सुबह मालूम पड़े तो वहाँ पे ब्रिज पे मिले नीचे। काफी चौकीदारी करते थे।
वहाँ जामफल के बगीचे में दताना में। अभी प्रातः सूचना मिली कि दतना मतना के बीच खाल में प्रकाश पिता रतनलाल वर्मा निवासी दताना का मृत अवस्था में मिला है, जिसका मर्ग कायम करके विवेचना में लिया गया है। जैसी स्थिति होगी वैसी। हस्तशिल्प क्राफ्ट बाजार हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का सबसे बड़ा आयोजन आपके शहर में 25 दिसंबर तक। हर रोज सुबह 11 से रात 9 बजे के बीच मास्टर शिल्पकारों के हाथों से बनी वस्तुओं की महासेल। होटल ग्रांड टावर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। संत बालीनाथ महाराज की जयंती के अवसर पर गुरुवार को उनके अनुयायियों ने भव्य रैली निकाली। सिंधी कॉलोनी चौराहे से रैली की शुरुआत हुई। 3 बत्ती चौराहा स्थित संत बालीनाथ महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली शहीद पार्क होते हुए मक्सी रोड पर पहुंचकर विसर्जित हुई। सांसद अनिल फिरोजिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन सहित भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के कई पदाधिकारी इस रैली में शामिल हुए थे। भैया संत बालीनाथ जयंती को अनुयायी बेरवा दिवस के रूप में मनाते हैं। रैली के लिए प्रशासन द्वारा बैंड की अनुमति जारी की गई थी, लेकिन कुछ अति उत्साही युवक डीजे भी ले आए। रैली आरंभ होने से पहले रैली के लिए लाए गए डीजे को माधवनगर पुलिस ने थाने में खड़ा करवा दिया। रीवा में भगवान परशुराम का मंदिर और आश्रम तोड़े जाने की घटना के खिलाफ उज्जैन शहर में भी ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज उज्जैन इकाई के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी उन्होंने कृत्य किया है उसकी पूरी सूचना नहीं दी। अतिक्रमण उन्होंने ऐसे हटाया जैसे किसी अपराधी का कोई घर हो, इस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई करी है। ठीक है, न्यायोचित है। जबकि कई जगह अपन देखते हैं इंदौर में या उज्जैन में बीच में मस्जिद है, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। बिना सूचना दिए 24 घंटे में तत्काल कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है। इससे ब्राह्मण समाज जो कि परशुराम जी को अपना आराध्य देव मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऐसे सारे ब्राह्मण समाज के लोगों की और अन्य हिंदुओं की भावना आहत हुई है। इससे सारा समाज व्यथित है और रीवा प्रशासन द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई की गई है उसका कड़े शब्दों में विरोध करता है। 2020 का साल कम अच्छे और ज़्यादा बुरे अनुभव वाला साल। नए साल में नई ऊर्जा के साथ कदम रखने और नए लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें कहीं से भी मिल सकती है। ज़रूरत है सिर्फ नज़र की। हमारे अपने आसपास ही आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने औरों की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। न्यूज़ मालवा की खास पेशकश सिटी स्टार में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 1,500 से ज़्यादा युवाओं की ज़िंदगी में रोशनी भर दी है। सिटी स्टार सीरीज़ में हमारे आज के मेहमान का नाम है अब्दुल वहाब कुरैशी, वहाब सर। 44 साल के अब्दुल वहाब सर के बारे में आपको कुछ बताएं, इससे पहले आप हमारे शहर के 2 युवाओं की उपलब्धियों के बारे में जान लीजिए। हमारे अपने शहर के युवा अभिषेक विश्वकर्मा लंदन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। फॉरेस्ट गार्ड चंद्रप्रकाश यादव एथलेटिक्स में नेशनल और स्टेट में कई सारे पुरस्कार अर्जित कर चुके हैं। ये दोनों ही आज जिंदगी में जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे इन्हीं वहाब सर की प्रेरणा है। चंद्रप्रकाश यादव, अभिषेक विश्वकर्मा और इन जैसे 1600 से ज़्यादा युवाओं की शक्ति का पुंज है वहाब सर। पुलिस, भारतीय जल सेना, थल सेना और वायुसेना सहित अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस में सेवाएं देने वाले 1600 से ज़्यादा युवाओं ने
जीवन का एक लक्ष्य तय किया, वहाब सर की वीएस डिफेंस एकेडमी से जुड़कर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े और उसे हासिल किया। पुलिसकर्मी पिता से मिले अनुशासन और समर्पण की सीख ने अब्दुल वहाब कुरैशी को वहाब सर बनाया। पिता पुलिस की सेवा में रहे, इसलिए उनका बचपन इंगोरिया, माकड़ोन जैसे देहाती क्षेत्रों में बीता। संघर्ष विरासत में मिला था, इसलिए स्कूल में आयोजित प्रतियोगिताओं से दौड़ना शुरू किया और दौड़ का सफ़र 14 बार नेशनल एथलेटिक्स गेम तक ले गया। स्टेट चैंपियन भी बने। पढ़ते और दौड़ते हुए उपलब्धियां अर्जित करने वाला सफ़र अब्दुल वहाब कुरैशी को महिदपुर गवर्नमेंट कॉलेज तक ले गया। यहाँ स्पोर्ट्स टीचर के रूप में अब्दुल वहाब कुरैशी को वहाब सर नाम मिला। कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर की नौकरी से भी कुछ आगे बढ़कर नई उम्र के बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की चाहत मन में थी, इसलिए वहाब सर ने कॉलेज की नौकरी को भी अलविदा कहकर खुद की वीएस डिफेंस एकेडमी खोल ली। पिछले लगभग 22 साल से यह एकेडमी हर साल देश को नए सैनिक गढ़कर दे रही है। इस एकेडमी की एक ख़ास बात है। ख़ास बात यहाँ गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं किया जाता। जो युवा एकेडमी की फ़ीस भरने में सक्षम नहीं होते, उन्हें वहाब सर स्कॉलरशिप के माध्यम से मदद करते हैं और उनके सपनों को मंजिल तक पहुंचाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। एकेडमी हर साल निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करती है। इसके अलावा गांधी जयंती, पर्यावरण दिवस पर दौड़ का आयोजन भी कराया जाता है। एकेडमी कई मेडिकल कैंप भी आयोजित कर सामाजिक सरोकारों से खुद को जोड़ने में कामयाब रही है। अब्दुल वहाब कुरैशी यानी वहाब सर का सफ़र कुछ शब्दों के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस शख्सियत के आगे शब्द भी बौने हो जाते हैं। इसलिए आप खुद उन्हीं की ज़ुबानी उनके संघर्ष को सुनिए और संदेश को जानिए। उज्जैन शहर के समस्त नागरिकों को वीएस डिफेंस एकेडमी की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ये कामना करते हैं कि शहर में सुख समृद्धि व शांति आए और वीएस डिफेंस एकेडमी आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। डिफेंस के क्षेत्र में आर्मी, पुलिस, नेवी की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप वीएस डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं। लगातार वीएस डिफेंस एकेडमी गरीब व निर्धन बच्चों के लिए समय समय पर स्कॉलरशिप योजना लेकर आती है। साथ ही ऐसे बच्चे जो वाकई बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा हमारी ओर से दी जाती है। इसी के नववर्ष की शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। वीएस डिफेंस एकेडमी मैंने भी ज्वाइन की है, आप भी ज्वाइन करिए प्लीज़। वीएस एकेडमी आज ही ज्वाइन करें वीएस डिफेंस एकेडमी। आज की खबरों में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।